नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 85648805309606089752386445 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। दोस्तों नमस्कार, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। यूपीपीएससी के द्वारा आयोजित की जाने वाली आरओ 2023 की जो पुनः परीक्षा होने वाली है उसके हम पेड क्विज देख रहे हैं। कई सारे वीडियोस हमने कवर किए हैं अब तक, इसको फॉलो करना है आपको, ठीक है। और यहाँ पे जो आगे के क्वेश्चंस हैं हम इस वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। आपका जो लास्ट एग्जाम हुआ था 2024 में, आपको पता है कि वहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन हमारे इस पेड क्विज से ही मिले थे आपको, ठीक है। तो इस वजह से इसकी महत्ता आपको समझ में आनी चाहिए। इसको फॉलो करेंगे। एग्जामिनेशन जब भी आपका जुलाई में, अभी तो डेट है, पॉसिबली अगर हो गया तो तब तक ये सीरीज हम आपके लिए प्रोवाइड कराते रहेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करेंगे हम वीडियो आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। हमसे पूछा गया है कि इसमें से किसके द्वारा सुरकोटडा नामक हड़प्पा संस्कृति के स्थल की खोज की गई थी। हड़प्पन साइट्स की लोकेशन, एक्सकेवेटर, है ना, और ये चीजें जो मतलब लिस्टिंग्स हैं मेनली वो याद करिएगा, पूछी जाती हैं। तो सुरकोटडा जो हमारी साइट है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा, इसका एक्सकेवेशन 1964 से 68 के बीच में किया गया और किसके अध्यक्षता में? जगपति जोशी, है ना, जेपी जोशी के नाम से शॉर्ट में जानते हैं। और भुज वाला जो रीजन है गुजरात में, वहां का ये स्थल है। भरहुत एक स्तूप है काफी फेमस, किस राजवंश की कला का सुंदर उदाहरण है, ठीक है। तो शुंग काल में इसका कंस्ट्रक्शन होता है। आपको ये बताना है कि अभी वर्तमान के भारत में ये कहाँ पर स्थित है। राजस्थान में किस संप्रदाय के पुरुषों के द्वारा अग्नि नृत्य किया जाता है, ठीक है। अग्नि नृत्य जो है बीकानेर, चूरू, ये सब के जो क्षेत्र हैं राजस्थान में, यहाँ पे परफॉर्म किया जाता है। एक जसनाथी सिद्ध समुदाय के लोग हैं, ठीक। ललित विग्रहराज नाटक की रचना किसने की? पुस्तकें पूछी जाती हैं यूपीपीएससी के द्वारा, तो इसको याद करना जरूरी है इस वजह से। चौहान शासक थे, विग्रहराज जो है उनके दरबारी कवि थे सोमदेव, ठीक है। तो इनकी रचना है। अजमेर का पराक्रमी चौहान शासक जिसने दिल्ली पर विजय प्राप्त कर उसे अपने साम्राज्य में शामिल किया था, वो कौन था? तो जो है आपका अभी हमने बताया था जो ऊपर ये सोमदेव के बारे में, जिसके कोर्ट पोएट थे वो विग्रहराज चतुर्थ के, ठीक है। तो इनकी बात की जा रही है यहाँ। इनमें से कौन सा समूह जो है श्री अन्न फसलों का है? मिलेट्स जो मोटे अनाज हमारे हैं, तो उसको भारत सरकार के द्वारा श्री अन्न की संज्ञा दी गई है। उसमें आपका विकल्पों में देखिएगा तो ज्वार, कोदो, कांगनी, रागी, ये सारी चीजें जो है, एक बार सब जितनी भी लिस्टिंग है श्री अन्न की उसको देखें। पृथ्वी के वायुमंडल में मौजूद कुल ऑक्सीजन का अमेजन वन में प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अनुमानित उत्पादन है। देखिए आपको पता है कि अमेजोन फॉरेस्ट जो है ना, साउदर्न अमेरिकन कॉन्टिनेंट, ठीक, तो लार्जेस्ट फॉरेस्ट माने जाते हैं और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। तो इसी को कई बार रेफर भी किया जाता है लंग्स ऑफ द अर्थ के नाम से, ठीक। तो इस जो वायुमंडल में मौजूद ऑक्सीजन है तो लगभग 20% जो है इन वनों के द्वारा, ठीक है, इसका अनुमानित उत्पादन है, ऑप्शन डी। इसमें से कौन प्रदूषित जगह में नहीं उगता है? लाइकेन आप जानते हैं, पहले भी हमने डिस्कस किया है। ये बेसिकली एयर पोल्यूटेंट, मतलब कह सकते हैं एयर पोल्यूशन के रेफरेंस में काफी सेंसिटिव होते हैं, ठीक है। और पोल्यूशन के इंडिकेटर्स के रूप में भी कई बार इनको यूज किया जाता है ना। तो ये जो है काफी कह सकते हैं क्लीन प्लेस, है ना, जैसे ये एक्वाटिक प्लेसेस में जो है पाए जाते हैं। और इनका जो ये होता है ना सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, किससे मिलकर के बनते हैं ये? तो ये एल्गी और फंगस, ठीक। इसमें से किस आयोग ने अंतर राज्य परिषद के स्थान पर अंतर सरकार परिषद स्थापित करने की अनुशंसा की थी? सेंट्रल जो हमारा ये स्टेट रिलेशंस के संबंध में जो आपका ये इंटर स्टेट काउंसिल जो है, इसकी स्थापना की जाती है आर्टिकल 263 जो कॉन्स्टिट्यूशन का है। इसको ध्यान रखिए, क्वेश्चन अलग से पूछा गया है, ठीक है। तो इसी के रेफरेंस में ये जो मतलब टर्म्स का ये आप देख रहे हैं क्वेश्चन में जो मेंशन है, इसकी अनुशंसा करी थी सरकारी आयोग ने,
ठीक है, कोई ये बताइए कि जो है किस ईयर में ये किया गया था। इसमें से कौन सा आवृत्ति बैंड इनसैट जीसैट उपग्रह जो इसरो के हैं उनमें कम्युनिकेशन हेतु उपयोग में नहीं लिया जाता है। तो ये भी चीजें जो कि पूछी जाती हैं। तो जो मीडियम फ्रीक्वेंसी बैंड है ना, ये यूज नहीं होता, इसमें ये ऑड होगा। इसके अलावा जैसे ये सी बैंड, के ए बैंड, के यू बैंड, इनके मतलब नाम ध्यान रखिएगा, बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है ना, बस ये अलग अलग से पूछे जाते हैं। उर्दू को किस वर्ष में उत्तर प्रदेश की दूसरी राजभाषा घोषित किया गया था। ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी जैसे है स्टेट में अपने, तो उर्दू को भी डिक्लेयर किया गया था 1989। ब्लड ग्रुप के रेफरेंस में जो ओ ब्लड ग्रुप वाले लोग होते हैं उनकी लाल रक्त कोशिकाओं में निहित समूहजन कौन सा होता है, ठीक है। तो देखिए बेसिकली जो है ये एग्लूटिनोजन है ना, ये टर्म ध्यान रखेंगे। इसको हम जो है सामान्यतः एंटीजन के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो एंटीजन ए और एंटीजन बी जो ऑप्शंस के रेफरेंस मतलब हिसाब से है, तो ये बेसिकली ओ वाले समूह के व्यक्तियों में नहीं पाया जाता है, ठीक है। और सामान्यतः जो है क्या होता है, तो एंटीजन्स जो हमारे ये प्रोटीन है जो पाए जाते हैं सरफेस ऑफ रेड ब्लड सेल, और जिसकी वजह से जो व्यक्ति का ब्लड टाइप है वो डिफाइन किया जाता है, डिटरमाइन किया जाता है, ठीक है। तो इसमें ना तो ए और ना ही बी, ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती का विवाह किस राजवंश में कर अपनी स्थिति को सुदृढ़ बनाया, यानी कि जो उसके रिलेशंस थे है ना एज अ टेरिटोरियल पावर, तो उसको मतलब स्ट्रेंथन करने के लिए इन्होंने अपनी बेटी प्रभावती की जो है शादी की थी रुद्रसेन द्वितीय से, जो कि वाकाटक वंश जो है ना उससे संबंधित है। ऑप्शन बी। प्रोटीन के बारे में गलत कथन बहुत ध्यान से देखा करिए, सही गलत आपसे क्या पूछा गया है। देखिए इसमें गलत है, प्रोटीन हमारे शरीर के वजन का लगभग 30% होता है, ये गलत है। लगभग 15 से 16% होता है, ठीक है। अन्य 3 विकल्प ठीक है, इनको देख लीजिए। इस क्वेश्चन में अविश्वास प्रस्ताव जो पार्लियामेंट में पेश किया जाता है उसके बारे में कुछ स्टेटमेंट है, कौन सा सही नहीं है। तो एक बार आप सारे स्टेटमेंट पहले देख लीजिए। देखिए इसमें जो डेटा है 15 अगस्त 2023 तक 27 अविश्वास प्रस्ताव और 15 नहीं 9 विश्वास प्रस्ताव पेश किए गए हैं, तो ये ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट है लाल बहादुर शास्त्री को प्रति कार्यालय वर्ष में सबसे अधिक अविश्वास प्रस्तावों का सामना करना पड़ा। इनका ड्यूरेशन बहुत छोटा था है ना, तो इनको यहाँ पे नो कॉन्फिडेंस मोशन फेस नहीं करने पड़े। ये चीज अगर हम लागू करें तो इंदिरा गांधी जी पे लागू होती है, ठीक है। तो दूसरा स्टेटमेंट ही हमारा जो है वो गलत था। बाकी सी में है कि जो मेंबर अविश्वास प्रस्ताव पेश करना चाहते हैं उनको लोकसभा के स्पीकर को वो रिटर्न में इंफॉर्मेशन देनी होती है, और नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो ओनली सिर्फ लोकसभा में पेश किया जा सकता है, ये बात ठीक है। इस प्रश्न में हमारे पास एक कथन है, उसके पश्चात 2 तर्क दिए गए हैं, ठीक है। तो ये देखना है कि कौन सा तर्क अधिक मजबूत है, उसको चुनना है। कहा गया है कथन में कि क्या ट्रेनों में सभी डीजल इंजनों को विद्युत इंजनों से बदल देना चाहिए। अब तो ये चीज खैर कमी हो गई, लेकिन अभी भी डीजल इंजन कुछ कुछ रूट पे चलते हैं, जिससे बहुत सारा कह सकते हैं पोल्यूशन होता है, ठीक। तो इलेक्ट्रिक इंजन में है ना ये पोल्यूशन नहीं होता है। अब तर्क आर्गुमेंट फर्स्ट जो है स्टेटमेंट के अनुसार है ना, शुड ऑल डीजल इंजन्स बी रिप्लेस्ड बाय इलेक्ट्रिक इंजन्स इन ट्रेन्स। तो ये कह रहा है कि हाँ डीजल इंजन के कारण बहुत प्रदूषण होता है, तो ये बात अभी मैंने बताई है ना, तो यही पॉसिबल रीजन है, तो तर्क एक हमारा ठीक है। सेकंड तर्क में कहा गया कि नहीं, भारत घरेलू आवश्यकता को पूरी करने के लिए भी पर्याप्त बिजली का उत्पादन नहीं करता, तो ये कथन गलत है। हम घरेलू उत्पादन मतलब जो आवश्यकता है उसकी बिजली का उत्पादन करने में सक्षम है, ठीक है। और हम जैसे पड़ोसी देशों को कुछ कुछ बिजली हम जो है निर्यात भी करते हैं, जैसे नेपाल वगैरह को, ठीक है। तो ये जो है तर्क 2 में कोई है ना कह सकते हैं दम नहीं है, तो सिर्फ तर्क 1 सही होगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है हुआ था है ना अमृतसर में 13 अप्रैल 1919, ठीक है। इसके बारे में अलग से पढ़िएगा, इंपॉर्टेंट इवेंट है ये। तो इसके बारे में किसका कथन है कि ये एक निवारक हत्या है ना, तो ऐसा मानना था ये इनका जो है एडविन मॉन्टेग्यू, ठीक है। नेक्स्ट है जलियांवाला बाग हत्याकांड किस गांधीवादी सत्याग्रह के संदर्भ में हुआ था, ठीक है। तो रॉलेट एक्ट लाया गया था जिसमें लोगों को है ना
गिरफ्तार करने के बहुत ही कह सकते हैं स्ट्रिक्ट प्रोविजंस थे, तो उसी के विरोध में है ना ये रॉलेट सत्याग्रह के अंतर्गत जो लोग इकट्ठा हुए थे यहाँ पे बाग में, निहत्थे लोगों पे गोलियां चलवाई जनरल डायर ने। ठीक है, तो यही उत्तर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए, जैन तीर्थंकर का जन्म स्थान के संदर्भ में गलतियों को चुनना है। बहुत ध्यान से देखा करिए आपसे सही गलत क्या पूछा गया है। 24 तीर्थंकर हैं, है ना, तो इनके कुछ कुछ फैक्ट्स हैं, जैसे किसका क्या वो है चिन्ह है उनसे एसोसिएटेड, किसका जन्म स्थान कहाँ पे है। ठीक है, तो जो प्रथम तीर्थंकर हुए ऋषभनाथ, ठीक है, तो इनका एसोसिएशन है जन्म स्थान अयोध्या से, पाटलिपुत्र गलत है। अन्य 3 ठीक है, इसको देख लीजिए। कुछ ऐतिहासिक पुस्तकें भी पूछी जाती हैं। सोमनाथ द मेनी वॉइसेस ऑफ हिस्ट्री, इस पुस्तक के लेखक का नाम बताना है। तो फेमस हिस्टोरियन है रोमिला थापर जी, इनकी पुस्तक है। एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में इसमें से किस स्थान से होम रूल लीग की शुरुआत की थी? तो होम रूल लीग मूवमेंट चला था सितंबर 1916 में, ये ध्यान रखना है। ऑब्जेक्टिव वही था, सेल्फ गवर्नमेंट को अचीव करना, और ये एनी बेसेंट ने स्टार्ट किया था मद्रास। इसमें देखें, निम्नलिखित में से किस पुस्तक में महात्मा गांधी जी ने कहा कि वे बुराई का प्रचार करते हैं? यहाँ पे वे कौन है? रेलवे। रेलवेज का इंट्रोडक्शन इंडिया में हुआ 1853 ऑनवर्ड्स। ठीक, उसके बाद इसका एक्सपेंशन हुआ पूरे इंडिया में धीरे धीरे। तो इससे देखिए ब्रिटिशर्स का ऑब्जेक्टिव तो इससे मेन था कि जो है एक्सपोर्ट्स, जो चीजें एक स्थान पे हैं उसको दूसरे जगह पहुंचाया जाए, उसको आसान किया जाए। लेकिन ये कम्युनिकेशन का भी एक बेहतर माध्यम बना। लेकिन गांधी जी के अनुसार रेलवेज का उपयोग ब्रिटिशर जो है बुराइयों को एक दूसरे स्थान से एक दूसरे स्थान पे फैलाने का कार्य कर रहे हैं। तो इस चीज का मेंशन उन्होंने किया है अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में। लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने वाले क्रांतिकारी का नाम बताना है। दिसंबर 1912 में इनका ये वायसराय थे लॉर्ड हार्डिंग। तो इनका जो है कॉन्वे निकल रहा था चांदनी चौक एरिया दिल्ली में। ठीक है, तो वहां पे जो दिल्ली कॉन्स्पिरेसी वाला केस है, तो इसमें यही है, इसमें बम फेंकने का आरोप लगा है रास बिहारी बोस जी पे। अच्छा, कोई कमेंट करके बताइएगा कि क्या ये मतलब हिस्ट्री में प्रूव हुआ है या नहीं हुआ। नेक्स्ट है, बंगाल विभाजन की घोषणा इसमें से किस तिथि को की गई थी? बंगाल को ईस्टर्न और वेस्टर्न बंगाल में, है ना, पार्टीशन किया गया ये लॉर्ड कर्जन के द्वारा। ठीक है, ये इवेंट इंपॉर्टेंट है, इसको अलग से पढ़ेंगे। तो डेट यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये थी 19 जुलाई 1905। नेक्स्ट है, 1926 में भगत सिंह निम्नलिखित में से किस संगठन के पहले सचिव बने थे? तो नौजवान भारत सभा, इसकी स्थापना हुई थी और फर्स्ट सेक्रेटरी ये थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने इटली के क्रांतिकारी मैजिनी की एक उत्कृष्ट रचना है द ड्यूटीज ऑफ मैन, इसका उर्दू में अनुवाद किया था? लाला लाजपत राय जी जो है काफी इन्फ्लुएंस थे रिवोल्यूशनरी आइडियाज से मैजिनी के। ठीक है, तो भारत में उस समय के जो लोग थे फ्रीडम फाइटर्स कह सकते हैं मेनली, तो जो लोग एक्सेसिबल नहीं थे इंग्लिश वगैरह को पढ़ने में, ठीक है, तो उनके लिए उर्दू में इस पुस्तक का अनुवाद किया था इन्होंने, लाला लाजपत राय। 1932 में कलकत्ता विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह के दौरान किस क्रांतिकारी महिला ने बंगाल के गवर्नर पर गोली चलाई? बंगाल का गवर्नर था उस टाइम पे स्टैनली जैक्सन। ठीक है, तो इस पे जो है रिवोल्यूशनरी थी बीना दास। ठीक है, इन्होंने, है ना, चलाई थी गोली, ऑप्शन बी। देखिए, जितने भी इवेंट्स हम देख रहे हैं आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको प्लीज साथ के साथ पढ़ते चलिए। इसी क्रम में इन्फॉर्मेशन आपको देते हैं, हमारे पेड ग्रुप्स जो है चल रहे हैं, आप अभी चाहें तो जुड़ सकते हैं हमारे इन ग्रुप्स में, अपनी पूरी तैयारी कर सकते हैं, है ना, जितना भी समय बचा है। हमारे फुल पेड ग्रुप्स, इसके अलावा टेस्ट सीरीज, पेड क्विज आप जो ये देख रहे हैं, क्योंकि प्रैक्टिस भी जरूरी है, इन चीजों से आप कर सकते हैं। आपके एग्जामिनेशन में हिंदी का बहुत अच्छा रोल है, तो हिंदी की स्पेशली तैयारी करने के लिए भी आप जुड़ सकते हैं हमारे ग्रुप्स में। 3 मोबाइल नंबर हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हैं और इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में बताए गए होंगे, उस पर आप कॉल या व्हाट्सअप करके एडमिशन ले सकते हैं, बहुत ही नॉमिनल फी में। ठीक है, और पूरा अभी जितना समय है लग जाइए अच्छे से, इसमें तैयारी आप कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ही जो है होपलेस नहीं होना है कि समय कम है, आप अभी भी चीजों को इजीली कर सकते हैं, थोड़ा समय देना पड़ेगा बस। विभिन्न राज्यों में लोकायुक्त एवं उनके स्थापना वर्षों से संबंधित कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? जैसे केंद्र में आप लोकपाल देखते हैं जो एंटी करप्शन एजेंसी के रूप में कार्य करते हैं, वैसे ही राज्यों के संबंध में लोकायुक्त हैं। तो भारत में सबसे पहले लोकायुक्त की स्थापना जो है महाराष्ट्र स्टेट में हुई। ठीक है, और उसी के बाद अलग अलग राज्यों में, है ना, इस इंस्टीट्यूशन की स्थापना होने लगी। तो 1972 महाराष्ट्र, उसके बाद उत्तर प्रदेश का है 1975, यही वाला गलत है।
नेक्स्ट है 1905 में ढाका अनुशीलन समिति की स्थापना इसमें से किसने की थी? ये सभी ऑर्गेनाइजेशन जितने भी हम देख रहे हैं इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। ये जो है पुलिन बिहारी दास, ऑप्शन बी। भारतीय इतिहास में 1916 इसमें से किन इवेंट्स के लिए महत्वपूर्ण है? कांग्रेस की ये देखते हैं, जो हम लखनऊ अधिवेशन काफी इंपॉर्टेंट रहा था, ठीक है। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में समझौता होता है, जो देखते हैं सूरत ये स्प्लिट होता है कांग्रेस में, है ना। तो ये सब इवेंट्स 1916 के रेफरेंस में इंपॉर्टेंट है। होम रूल लीग की स्थापना भी 1916 में है, भी जैसे हमने ऊपर देखा था, है ना, एनी बेसेंट। तो तीनों इवेंट। नेक्स्ट है रामभर स्तूप उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? इंपॉर्टेंट है स्तूपास, जो बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स हैं उत्तर प्रदेश में खास करके, उसको याद से अच्छे से देख लीजिएगा, है ना। तो ये है आपका कुशीनगर में। निजामुद्दीन औलिया जो देखेंगे मध्यकाल में, है ना, फेमस रहे काफी। तो उनके शिष्य थे शेख बुरहानुद्दीन गरीब। इनकी दरगाह किस राज्य में है? निजामुद्दीन औलिया की दरगाह भी पूछी जाती है, ये दिल्ली में है। और ये इनकी है यहाँ पे महाराष्ट्र में, खुलदाबाद करके एक जगह है औरंगाबाद में। किस वर्ष में दिल्ली की जामा मस्जिद से स्वामी श्रद्धानंद ने हिंदू मुस्लिम एकता पर लगभग 30,000 मुस्लिमों के समक्ष भाषण दिया था? इंपॉर्टेंट इवेंट है फ्रीडम स्ट्रगल के क्रम में, जो है 4 अप्रैल 1919, ठीक है। बौद्ध धर्म और धम्म के प्रसार में प्रमुख भूमिका निभाने वाले मौर्य शासक अशोक ने अपने बच्चों महेंद्र वर्मन और संघमित्रा इनको मिशनरी के रूप में किस देश में भेजा था? तो ध्यान रखेंगे कलिंगा वॉर के बाद इनका रुख हुआ इस तरफ, ठीक है। ये सब पहले हमने डिस्कस किया है। तो इन्हीं सब चीजों के प्रसार में, है ना, इन्होंने अपने बच्चों को भेजा था श्रीलंका। नेक्स्ट है फरवरी 1922 में चौरी चौरा की घटना जो हुई गोरखपुर में, जो ये पुलिस स्टेशन में लोगों ने आग वगैरह लगाई, है ना। तो कई सारे पुलिस वाले उसमें जो है मारे गए। तो ये जो है मेजर रीजन बना था विड्रॉल का, किसका? ये जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हमारा चल रहा था, ठीक। नेक्स्ट है हेमू कालनी, जो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान एक क्रांतिकारी और स्वतंत्रता सेनानी थे। ये बेसिकली जो हमारा ये सिंध वाला रीजन है, ठीक है, उससे संबंधित रेवोल्यूशनरी थे। तो इनको फांसी दी गई थी ब्रिटिशर्स के द्वारा, जब ये लगभग सिर्फ 19 वर्ष के थे, जनवरी 1943 में, ठीक है। इन इवेंट्स को थोड़ा डिटेल में पढ़िए। जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में कहा कि कांग्रेस कोई श्रमिक संगठन नहीं वरन हर तरह के लोगों का एक बड़ा समूह है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट्स काफी इंपॉर्टेंट होती हैं अलग अलग सेशन या स्थानों में जो कही गई। तो ये जो है लाहौर का फेमस सेशन है 1929 का, है ना, उसके दौरान दिया गया वक्तव्य है। नेक्स्ट है किंग जॉर्ज फिफ्थ के बारे में सही कथन देखना है। उन्होंने वर्ष 1911 में भारत का ताज ग्रहण किया। तो इंडिया जो मतलब रूल हो रहा था ब्रिटिशर्स के द्वारा, तो है ना, ब्रिटिश किंग बने वो 1911 में। और कैपिटल को शिफ्ट करने का अनाउंसमेंट कलकत्ता से दिल्ली, है ना, इसी दौरान उन्होंने किया। और ऑफिशियली 1926 में नई दिल्ली नाम दिया गया, जो नई कैपिटल थी, ठीक है। तो तीनों स्टेटमेंट इनके बारे में ठीक है। नेक्स्ट है माइकल ओडायर के बारे में सही कथन चुनना है। जलियांवाला बाग हत्याकांड अभी हमने ऊपर भी बात की थी 1919 का, जब ये हुआ तो ये जो है पंजाब का गवर्नर था, ठीक है, ये बात ठीक है। और इसकी हत्या भगत सिंह ने 1940 में लिखा है की थी आगे। ये भगत सिंह नहीं बल्कि उधम सिंह थे, ठीक है। तो सिर्फ एक सही है। 1857 की क्रांति हुई, ठीक है, बहुत सारे इसके फैक्ट्स हैं, उसको पढ़ना है आपको, ठीक है। तो उसी के क्रम में क्वेश्चन है कि किसी ब्रिटिश अधिकारी की हत्या की पहली घटना इसके बाद जो है 1857 की क्रांति के बाद इसमें से कौन सी थी, ठीक है। तो इसका उत्तर आप हमें कमेंट करके बताएंगे जो भी होगा। और अन्य जो क्वेश्चंस हमने पूछे हैं उन सबको आपको बताना है। आपका भी इसमें से कह सकते हैं उत्तरों को देख करके एंगेजमेंट होता है तो हमारा उत्साहवर्धन होता है उससे, ठीक है। और पेड ग्रुप्स की इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी थी। हमारे 3 मोबाइल नंबर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, उस पर कॉल या व्हाट्सएप करके बहुत ही नॉमिनल फी में हमारे इन ग्रुप्स में आप एडमिशन ले सकते हैं। अभी भी जितना समय है उसको यूटिलाइज करके आप सिलेक्शन को इंश्योर कर सकते हैं अपने, ठीक है। इन्हीं सब बातों के साथ हम वीडियो को यहाँ पे समाप्त करेंगे। अगले क्वेश्चंस को हम देखेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।